अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कराची के आम शहरी से, यानी कि आपसे। जी जनाब, कराची का एक आम शहरी वो इस वक्त कराची के हवाले से क्या राय रखता है, क्या सोचता है। जब हम कराची की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कराची के सीवरेज का निज़ाम, कराची में मीठे पानी की फरहमी, कराची में सफाई सुथराई का निज़ाम और कराची में सड़कों का जाल, इन तमाम तर चीज़ों को मिलाकर जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी होती है, जो हमारे बुनियादी हुकूक़ हैं, जो जिन्हें हम बेसिक्स कहते हैं, इन सब चीज़ों को कराची वाला किस नज़र से देखता है। और जब हम बेसिक्स की बात करते हैं तो इनको मुकम्मल करने के लिए, इस पर काम करने के लिए जो बेसिक लोग हमारे पास मौजूद होते हैं, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के लोग, जिनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो एक आम आदमी के मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और फिर उससे ऊपर सूबाई सतह पर जब हुकूमत बनती है तो फिर लोगों की उम्मीदें बड़ी वाबस्ता हो जाती हैं। उनके हवाले से लोग क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कराची की कौन सी सड़क बेहतर है, कौन सी नहीं है, पानी कहाँ आता है, कहाँ नहीं आता, किस तरीके से चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता है, लोगों की राय, अवामी नुमाइंदों की राय, सब कुछ आज अपने शो में आपको बताते हैं। फिर कितना टाइम हो गया इस गंदगी को यहाँ पर? काफ़ी टाइम हो गया, जैसे 5 दिन 4 दिन और ज़्यादा तो ये तो बच्चे परेशान आकर कंप्लेन नहीं करते हैं कि कहाँ से हम आ रहे हैं, कपड़े ख़राब हो रहे हैं? लेकिन कुछ सुनाई तो होती नहीं है सर। हाँ, टीचर्स वगैरह ने भी कंप्लेन की होगी जी। तो कोई आया हो, कोई अमला आया हो कि ठीक है भाई हम कर देते हैं मसला हल? लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ हमारे पास। अच्छा, नहीं आया। अक्सर वहाँ से वो उनका गटर भी भरता है फ्लैट वालों का, और ये फ्लैट वाले, ये अभी भी पानी आया हुआ है। हाँ, फ्लैट वालों का। मैं अभी देख रहा था कि एक आध बच्चे का पैर भी स्लिप हुआ, कोई बचाता हुआ जा रहा है, किसी के पेरेंट्स आ रहे हैं, कोई कार स्पीड से ले आते हैं, उसकी छींटें अलग उड़ती हैं। बिल्कुल उड़ती हैं। तो कोई तहरीरी कंप्लेन गई हो स्कूल की तरफ से? इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं नीचे ऑफिस में स्टाफ में होता हूँ। हाँ, स्कूल ऊपर है, उनका स्टाफ अलग, उनका स्टाफ अलग है। ठीक है जनाब, ये सरकारी स्कूल है। कितनी स्ट्रेंथ होगी, बच्चे कितने होंगे यहाँ पर? 200-250 बच्चे हैं। मतलब सरकारी स्कूल में 200-250 बच्चे होने का मतलब ये है कि वो अच्छा बड़ा स्कूल होता है। और उसकी हालत ज़ाहिर ये है कि दरवाजे से अंदर आने के लिए भी ना आपको बहुत सारी गंदगी और गंदे पानी से, गढ़ों से बचते हुए आना पड़ेगा, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ऐन दरवाजे के बाहर जो सूरत हाल है वही अबतर है। स्कूल आने वाले जो बच्चे हैं वो तो आकर कंप्लेन करते होंगे कि सारी ये पे था, सफाई हो गई ना। हाँ, ये सामने ये जो रखा हुआ है सारा। अरे मेन तो इंटरेस्ट होता है ना। हाँ, इंटरेस्ट तो हमारा साफ है। हाँ, बाकी जो है इंतजामिया कर लेगी, वो भी बोला हुआ है। आप लोगों ने कंप्लेन की थी? पहले ये यहाँ तक था, पानी गेट तक? कंप्लेन की थी, आज ही की है कंप्लेन। अच्छा, चेयरमैन को। अच्छा, पहले गेट तक था, ये इन्होंने क्लियर किया, आने जाने का रास्ता यहाँ। हाँ, आ नहीं सकते थे। ये शायद थोड़ा सा बना दिया इन्होंने। ये नहीं, ये बना हुआ पहले से बना सही था, लेकिन इसको क्लियर करा है इन्होंने कि इंटरेस्ट पूरा यहाँ से आया नहीं जा रहा था। हाँ, यहाँ मतलब गेट तक पानी आ जाता था। आई ना बारिश के बाद। और ये बराबर वाली जो गली है वहाँ से भी एक रास्ता है, वो रास्ता हमारा बंद है, एग्जिट इमरजेंसी होता है। हाँ, उस लिहाज से, अदरवाइज ये चलता है। ठीक है जी। अच्छा, मैं इस वक्त उस स्कूल की इमारत में हूँ जिसके बाहर के मनाज़िर मैंने आपको दिखाए थे, और स्कूल इंतज़ामिया ने हमें ख़ुद बुलाया है और वो कुछ बात करना चाहते हैं, तो ज़रा देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छा जी मैडम, मैंने अभी स्कूल के बाहर, गेट के बाहर देखा कि एक तरफ तो कुछ मैकेनिक्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दूसरी तरफ सीवरेज का पानी है। तो गार्ड ने मुझे बताया कि ये तो कुछ भी नहीं है, गेट तक पानी आ गया था। क्या सूरत हाल है ओवरऑल? स्कूल आने वाले बच्चे, क्या उन्हें वो माहौल मुहैया होता है जो होना चाहिए? जी, बारिश के बाद जो है वो तबाही तो आपने देखा है हर जगह ही मची है। बिल्कुल, ठीक है, बच्चों को आने में दुश्वारी भी हो रही है, मगर हमारी कोशिश ये है, हमारे गार्ड हैं, हमारे स्वीपर हैं, जितना उनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। काम तो ये इंतजामिया क्या है बेसिकली? जी जी, गार्ड्स तो इस काम के लिए नहीं होते ना, स्कूल के टीचर्स 24/7 खड़े हुए हैं यहाँ पर, और हमारे एक कॉल पे हम जो इनको बोलते हैं वो ये करते हैं। तो हम इनको हम क्या कर सकते हैं? बच्चे कंप्लेन नहीं करते? नहीं, बच्चे कर रहे हैं कंप्लेन। वो ये नहीं कहते मैडम अभी तो आप कल तो हमें ये पढ़ा रही थी सफाई निस्फ ईमान है और हमारे स्कूल के बाहर क्या होगा? आप कराची का देखें, आप निज़ाम ही ऐसा है। ये बात है, पूरा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। इतने पोश इलाके जो हैं वो सारे, वो भी आप समझे, मैं
मैं खुद एक पोश इलाके से आती हूँ, वहाँ की पे भी सड़कें यही हालत है। जी, टूटी फूटी हैं सड़कें बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ये बराबर वाली गली वहाँ से भी स्कूल का दरवाज़ा है? जी, पीछे वाले वो तो सारा गंदगी में डूबा हुआ है। जी जी जी। तो वहाँ से आपने दरवाज़ा रखा हुआ है या नहीं, मगर सब अभी यहीं से आना जाना? हम जो कर रहे हैं वो सामने से ही आना जाना कर रहे हैं बच्चों का। सामने से आना जाना। जी, जी, जी। अच्छा, ये स्कूल के जो मैनेजमेंट है, जो उनके टीचर्स हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं और मुझे बताया ये गया कि सरकारी स्कूल की हालत कुछ बेहतर इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि इस स्कूल को एक एनजीओ के तहत जो है वो रन किया जा रहा है। हमने दरवाजे के बाहर के तो मनाज़र दिखाए, अब क्या क्या कोई शख्स अकेला कर सकता है, मगर क्या कुछ कर चुके हैं यहाँ पर, कौन से एफर्ट्स किए, इस पर इनसे ज़रा बात करते हैं। गार्ड ये कह रहा था कि जब तक ये स्कूल अडॉप्ट नहीं किया था एनजीओ ने, तब तक तो इसके दरवाजे के अंदर भी सीवरेज का पानी दाखिल हो जाता था। जी, दरवाजे के अंदर भी सीवरेज का पानी स्टार्ट हो जाता था और स्कूल की बाउंड्री के साथ, जो कि हमारी किंडरगार्टन है, बिगिनर्स के जो बच्चे हैं छोटे EC1 के, उसी की क्लास के आगे बाउंड्री वॉल है और वहाँ पर गार्बेज का एक हब बना हुआ था, गार्बेज कंटेनर रखा हुआ अच्छा। था, जिसकी वजह से काफ़ी बीमारियाँ होती थी। पूरा इलाका यहीं पे अपना गार्बेज डालता था। वो हमने स्कूल के दरवाजे के बाहर, स्कूल के दरवाजे के बाउंड्री के बिल्कुल साथ बहुत बड़ा एक गार्बेज था। वो हमारी वीडियो हमारे पास है पुरानी। वो मुतादिद बार हमने टाउन चेयरमैन, काउंसलर और जो भी मुताल्लिका इदारे थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डायरेक्टर साहब को बुलाकर हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, हमने वो हटवाया। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हट चुका और हम बेहतर कंडीशन में आ गए। अच्छा, पहले क्या होता था कि ये स्कूल बहुत अच्छा होता था। इस स्कूल ने अनवर मकसूद जैसे लेजेंड, मज़हर ज़ुबैरी जैसे सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी, एडवोकेट सैयद हफीज़ुद्दीन, इस तरह की प्रोडक्शन निकाली है। अब वो प्रोडक्शन नहीं निकल रही इस स्कूल से। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा इस तरह का। आपने बाहर देखा होगा, सेवरेज की लाइन आ रही है, इंक्रोचमेंट बढ़ गई है, बच्चे और उनके पेरेंट्स डरते हैं कि रोड वाले स्कूल के अंदर हम बच्चों को ना भेजें। जबकि हमने ये स्कूल अडॉप्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट गौर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से। हम तमाम लोगों को कोई रंग और नस्ल बिना देखे हम सबको फ्री एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं कि आएँ और इस स्कूल को उसी तरह का बनाएं जिस तरह पहले ये था। यहाँ से भी हम चाहते हैं कि मेयर कराची की तरह कोई प्रोडक्शन निकले या गवर्नर कामरान टिसोरी साहब की तरह यहाँ से कोई प्रोडक्शन निकले। वो प्रोडक्शन अब रुक गई है। अच्छा, ये प्रोडक्शन तभी निकलेगी जब ये दोनों अहबाब अपना काम करेंगे ना सही तरीके से। बिल्कुल, ये करेंगे और अपना वो काम करेंगे तो वो जाहिर दिखेगा, एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि सफाई आपने कहा अनवर मकसूद जैसे लेजेंड और ज़ुबैरी साहब जैसे लेजेंड वो यहाँ से निकले हैं। एडवोकेट हफीज़ुद्दीन की आपने बात की, तो वो लोग खुद कभी स्कूल आए या उन्होंने किसी किस्म का कोई कंट्रीब्यूशन दिया हो? मज़हर साहब हमारे वो हैं प्रेसिडेंट हैं इस फाउंडेशन के, गौर फाउंडेशन के। अच्छा। और हफीज़ साहब और उनकी जो फैमिली है वो खुद यहाँ पर आते हैं फ़क्तन, मतलब टच में रहते हैं वो स्कूल के साथ अभी भी? जी आते हैं। और ये जो गार्बेज ये जो गार्बेज वाला मामला था वो उनके थ्रू ये मुमकिन हो पाया है। ज़बरदस्त। और मज़हर साहब ने खुद ये किया। सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी साहब हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वो हमारी कोर मेंबर है और रिसेंटली अभी उन्हें सितारा इम्तियाज़ मिला है और वो खुद यहाँ से पढ़ के गई हैं, वो यहाँ की अलुमनाए हैं। तो अब उस तरह की प्रोडक्शन नहीं निकल रही, उसमें कुछ इंतज़ामिया के फ्लॉज हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी ये नौबत आई है कि सरकारी स्कूल भी अडॉप्ट होने लगे हैं। मैं यही बात करने जा रहा था कि ठीक है, आपकी जो फाउंडेशन है उसने तो स्वीपर भी रख दिया, गार्ड भी रख दिया। जो सिटी की फाउंडेशन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वो बल्दियाती हो या सूबाई सतह पर हो, ये क्या कर रहे हैं? सिंध हुकूमत के मातहत जो स्कूल है, महकमा तालीम है, एज अ कराची वाला मैं ये वाली बात कहूँगा कि इंतज़ामिया जो है वो नाकाम है। अच्छा, वो अपना 100% देते हैं। हम ज़ाहिर टीवी देखते हैं, गवर्नर साहब अपना स्टेटमेंट देते हैं, फलां जमाती 100% तो हम तब मानेंगे जब हमें नज़र आएगा ना, रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, वो मुझसे ज़्यादा टेक्निकल है, इंजीनियर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं। सबसे बड़ा बुनियादी मसला ये है कि कराची की पॉपुलेशन वो दुनिया के बड़े मुल्कों के मुकाबले में एक शहर है। इसकी पॉपुलेशन इतनी है और पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर जो वसाइल है वो कम है। अगर वो बढ़ जाते हैं तो ये बुनियादी मसाइल भी हल हो जाएंगे। ये जब मैं एज अ शहरी अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो वो मुझसे बेहतर आंख रखने वाले। क्या स्ट्रेंथ होगी स्कूल की इस वक्त? इस वक्त 550 बच्चे हमारे पास। 550 बच्चे, बड़ा स्कूल है ये। बड़ा स्कूल है। शिफ्ट्स लगती होंगी आई थिंक, मॉर्निंग की भी एक ही शिफ्ट है? एक ही शिफ्ट है ये भी। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम ये सेकंड शिफ्ट पे भी आएंगे। अगर खुदा ना ख्वास्ता, ये तो आप एक फाउंडेशन है, एक निजी इदारा है, अगर ये स्विच कर जाता है, ये कहीं चला जाता है, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आप समझते हैं कि फिर सरकारी सतह पे ये स्कूल इसी तरीके से मुनज़्ज़म रह सकेगा? ये मेरी ख्वाहिश और मेरी दुआ तो हो सकती है, लेकिन इस पर हकीकत पे तो ऐसा कुछ मबनी काम होता नहीं है, नज़र आ रहा।
जितने हमारे नेबरहुड जो स्कूल हैं गवर्नमेंट के सरकारी, हाँ एक आपके सामने भी सरकारी स्कूल है, जी, जी। उसकी हालत कैसी है इस वक्त? उनकी हालत भी इसी तरह की है, खस्ता हालत है। टीचर्स आते हैं नहीं आते, कुछ एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो इंटीरियर सिंध की हैं जो कि एप्स काउंटर कहलाते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के उसमें अल्फाजों में। तो टीचरों का फुकदान है, और दूसरा टीचर्स जो हैं उनका इंटरेस्ट बच्चों की तरफ उस तरह का नहीं होता ज़्यादातर स्कूल्स में। लेकिन यहाँ के टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट के हैं वो थोड़े बेहतर भी हैं। 550 बच्चा जैसे स्कूल में, इसका मतलब है कि वहाँ हर कोई अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है ना, टीचर्स हो, स्टाफ हो। बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी वो अदा कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ये मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के सरकारी स्कूल ना शहर में हर जगह आपको नज़र आए। अच्छा, मैंने पहले भी ऐसे कई स्कूल्स आपको दिखाए हैं कि आप ये कहें कि उन स्कूल्स की शायद किस्मत जाग जाती है कि उन्हें कोई NGO, कोई बासर शख्स जो है वो अडॉप्ट कर लेता है और फिर वो अपने फंड से, अपनी तमाम तर कोशिशों काविशों से उस स्कूल को चलाता है। 550 की स्ट्रेंथ। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में भी इतने बच्चे नहीं होते, बड़े बड़े स्कूल्स में जब इतने सारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हो तो फिर आपने वहाँ सहूलियात भी सारी देनी होती है ना। काम ये महकमा तालीम का है, काम ये सूबाई हुकूमत का है, और इस स्कूल के अतराफ़ में जो माहौल को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी है वो हमारे बल्दियाती नुमाइंदों की है। वो किस हद तक पूरी हो रही है वो भी आपको बताते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा मैं यहाँ के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, UC चेयरमैन हैं, दीगर लोग हैं, उनसे भी बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि भाई ये जो सेवरेज का पानी स्कूल के अतराफ़ में या गार्बेज के कंटेनर्स जो भरे हुए बाहर पड़े हुए हैं, इस पर वो क्या कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के। मुझे बताएं स्कूल के अंदर की कंडीशन कैसी है और बाहर के क्या हालात हैं। ये पानी सेवरेज का जो दरवाजे के बाहर नज़र आ रहा है, तो ये बच्ची शिकायत नहीं करती कि पापा कहाँ लेके जा रहे हैं, इतनी गंदगी है। तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हाँ। ये तो फिर इंतज़ामिया खुद देखना चाहिए ना इसके बारे में। स्कूल तो मैंने देखा अंदर से बहुत अच्छा बना हुआ है। बाहर के हालात तो आपके सामने है ना। हाँ, अब बेचारे ये बाहर का तो नहीं कर बारिश हो जाए कुछ भी नहीं है यहाँ पर हालात वगैरह। हाँ, क्या समझते हैं यहाँ अगर इस स्कूल के को मज़ीद बेहतर बनाना हो क्या करना पड़ेगा इंतजामिया? अच्छा, स्कूल कैसा है पहले तो ये बताएं। माशाल्लाह बेहतरीन स्कूल है, प्राइवेट स्कूल की टक्कर में है। प्राइवेट स्कूल से भी बहुत अच्छे हैं। प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा है। मुझे पता चला 550 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वालिदैन का एतमाद है ना। तो एतमाद है, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो चलें, स्कूल तो अच्छा है, स्कूल के बाहर क्या है? बाहर थोड़ा माहौल ये है कि KMC काम नहीं कर रही है, पानी देखें। हाँ, गंद इतना पड़ा हुआ है कि बस वो क्या बताएं। ये बच्चे बोलते नहीं होंगे पापा स्कूल इतना अच्छा, और जब हम जाते हैं तो हमें कीचड़ में से जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? स्कूल कैसा लगता है आपको? अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 3 में। और पहले यहाँ पर भी पानी आ गया था गंदा, दरवाजे पे भी। किसने साफ करवाया? मैडम ने? टीचर ने साफ करवाया? ठीक है। कौन सी चीज़ बुरी लगती है स्कूल आते वक्त? कचरा अच्छा नहीं लगता। कचरा तो खैर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हाँ भाई, कौन सी क्लास में आप? 2 क्लास में पहुँच गई आप? अच्छा, चले ज़बरदस्त। स्कूल कैसा है? अच्छा। कौन सी स्कूल की बात कौन सी अच्छी लगती है? क्लासें अच्छी हैं। और स्कूल के बाहर आपके घर का रास्ता वो कैसा है? अच्छा है। अच्छा है। सर, बच्चों को तो अच्छा ही लग रहा है अभी फ़िलहाल। बेटा, स्कूल के बाहर सफाई सुथराई होती है सड़कों पर, या स्कूल के अंदर ही होती है खाली? हम बाहर भी होती है और अंदर भी होती तो अभी तो आपके बाहर, तो स्कूल के बाहर तो ये गंदा पानी जमा हुआ है। अभी नहीं हुआ। हाँ, आपने सर कंप्लेन नहीं की कभी स्कूल वालों को कि बच्चे जहाँ से गुजरते हैं वहाँ एंट्रेंस के ऊपर ही कीचड़ कचरा? भाई कंप्लेन करने का एक करता है, 2 नहीं करता है। अभी लाइट इतनी आ रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। रात के 4 बजे जा रही है लाइट, 6 बजे आ रही है। कब सोएंगे, कब उठेंगे बच्चे? सही बात है। और फिर जब स्कूल आओ तो ये मामला नज़र आते हैं। और बिल सब क्लियर है गली के। हाँ, ये स्कूल NGO ने अडॉप्ट किया है, उससे पहले ये गवर्नमेंट खुद चला रही थी। हाँ, गवर्नमेंट चला है। तब और आज में क्या फ़र्क है? कुछ भी फर्क नहीं, वैसे ही चल रहा है। इन्होंने ज़्यादा बेहतर चलाया या सरकारी सतह पे ज़्यादा बेहतर चल रहा था? सरकारी चल रहा था वैसे तो। अच्छा। अभी जो जितने भी नए बैठे हैं वो माल ही खा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। रिहाइश क्या है आपकी? ये सामने समानी। हम जब कराची में निकलते हैं, एक तो आप स्कूल लेकर आते होंगे बच्चों को, इसके अलावा कभी शॉपिंग पे जाना है, कभी बच्चों को कहीं सैर व तफरीह के लिए ले जाना है, कभी अपने काम से जाना है।
ओवरऑल कराची की कंडीशन क्या है? कंडीशन बस समझ नहीं आ रही कोई हाँ कि रोड ख़राब हुए पड़े हैं, हाँ। महंगाई इतनी हो रही है, हाँ ठीक है, कारोबार है कोई नहीं है, हाँ तो लाइट भी नहीं आ रही, पानी भी नहीं आ रहा, हाय हाय, बस ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ तो कुछ करना ना लाइट ना पानी, हाँ। और कोई सड़क आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी हो? नहीं सड़क कराची में तो कोई नहीं, कराची तो सड़क यहाँ पे तो कराची के अंदर कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि सड़क साफ हो, सब सड़क टूटे पड़ी है। भाई देखें, लाइट गई, पानी गया, सड़क गई, मेरे ख्याल से कचरा उठाते होंगे। कचरा अब क्या करें अब? कचरा उठाते हैं? नहीं मैं कचरा उठाते हैं बल्दियाती जो आते हैं अमला? कभी कभार आते हैं, कभी हाँ, कभार आते हैं। कोई सिस्टम नहीं है। बल्दियाती जो नुमाइंदे जिनको आपने और मैंने वोट दिया था, उनकी क्या हालत जार है? असल तो देखे ना, अब आपने बात छेड़ ली है, मैं आपको इस चीज़ हाँ। का दे रहा हूँ। पंजाब में अभी नून लीग है ना, हाँ। वो पैसे तो खा रहे हैं, हाँ। लेकिन पंजाब बना तो रहे हैं ना, रोड अच्छा, बना तो रहे हैं ना। पंजाब बड़ा खूबसूरत हो लाहौर गया अभी है। उन्होंने हाँ। सऊदी और दुबई बना दिया, हाँ। बना दिया ना। यहाँ पे लोग पैसे खाएं, हाँ। लेकिन कराची का काम तो करें ना। अच्छा, पैसे खाए भले गए, हाँ? खाएं, लेकिन कराची का काम तो करें, मगर काम भी करें। हाँ काम भी करें। चलें जी, काम कौन करेगा और कब करेगा, कैसे करेगा, ये कराची वालों का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, जिसका जवाब अब तक हमें नहीं मिल पा रहा। अच्छा, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि ये हर कोई लाहौर की, पंजाब की बात कर रहा है, क्योंकि वहाँ काम होता हुआ नज़र आ रहा है। कराची में काम नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा काम, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा यार। बात ये है, हाँ। यहाँ आदमी बच्चे छोड़ने आते हैं ना, रोड पे निकलता है ज़्यादा, गटर का पानी, खड्डे, हाँ बहुत मसाइल हुआ है। हाँ। अब यहाँ नलों के अंदर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, एक जिंदगी हिसाब होकर रह गई है। नलों में आप क्या कह रहे हैं गटर का कि पानी गटर का पानी आ गटर जाता का है? पानी आ रहा है नलों में। अल्लाह, ये समझो, लाइट तो ऐसे आ रही है, लाइट का पता ही नहीं है, बिल इतने आ रहे हैं। भाई तो बिल नहीं भरते होंगे ना आप? यार बिल हम भरते हैं। अच्छा, वो ऐसा मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं कि जिनका बिल नहीं आता है ना, हम यार, उनकी एक लोड छोटी शेडिंग करते मिसाल हैं। है, एक घर है, हाँ, अब 600 क्लियर, 400 फाल्टर है, उनके ले जाओ ना बटन निकाल के। आप हमें क्यों परेशान कर रहे हो? उन 600 को क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? हाँ। अब घर से निकलते हैं गाड़ी लेके, खड्डे इतने हैं रोडों के ऊपर, आदमी बोलता है यहीं खड़ी कर दो, रश है, दिल ही नहीं चाहता गाड़ी दिल ही चलाने नहीं का। करता। हाँ। अब इनसे कुछ बोलो, बोले यार भी करेंगे करेंगे, एक ना जिंदगी ना खराब करके आपके इलाके के जो यूसी चेयरमैन हैं या काउंसलर हैं, कुछ भी नहीं करते ये। वोट के लिए तो बोलेंगे ला वोट दे दो। हाँ, अब पंजाब में 1 मिनट के लाइट नहीं जा रही, लाइट हाँ। सही है भाई। यहाँ ये पाकिस्तान दिल है, यहाँ हाँ, सब बड़े लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है। हाँ। ये कराची का ये हाल क्यों हो गया है? ये कराची का हाल इसीलिए हो गया, एक नफसरस्ती हो गई भाई, एक नफसरस्ती हो गई, ना कोई कहने वाला है ना सुनने वाला। कोई सुनने वाला नहीं है, मतलब कि आपकी दाद रसी नहीं होनी है, चाहे आप चिल्लाते रहें, चीखते रहें। आदमी मर जाए। हाँ। गली मोहल्लों में, चले हमने ये तो मान लिया कि बिजली नहीं आ रही है। मैं यहाँ रहता हूँ जमशेद में, ठीक है, आप गलियों की हालत देखो, निकलना मुश्किल हो गया। सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, बस गटर का पानी भरे पड़े हुए, हाँ। उसमें पीने का पानी मिस हो गया, हाय हाय। मोटर चालू कर दिया, सब काला पानी आता है। हाँ। हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची साहब, वो तो बड़े दावे कर रहे हैं अभी कि ये बलोच कॉलोनी इनका इलाका है, हाँ, इधर 1 मिनट की लाइट नहीं आ रही, हमने क्या इनके गले पे छुरी रख दी। ठीक है जनाब आली। कराची की सड़क कौन सी अच्छी है? एक सड़क का नाम बताएं जो यार, आपको अच्छी लगती हो। ये आपकी पस है, ये आपको पस है। है। आप जाके देख लो, हाँ। हर जगह मामले खराब हो रहे हैं। हाँ। अब ये इन्होंने नया फैशन कर दिया, ये ब्लॉक और बिछाने लग गए। हाँ, ठीक है जनाब आली, कराची की सड़क कौन सी अच्छी है? पहले ज़रा मैं ये सवाल कर लूँ लोगों से, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। चलो, शारा फैसल तो बड़ी मरकज़ी सड़क है ना, जो गली मोहल्लों की अंदरूनी सड़कें होती हैं, उनमें कोई बेहतर है आपके इलाके में? बेहतरी नहीं है। जो हम जिना टाउन में खड़े हुए हैं, जिना टाउन में कोई एक सड़क भी ऐसी नहीं है? नहीं है, जिस गली में आप जाओ पानी भरा हुआ है यार। जिस गली में चले जाएं। अच्छा, हो सकता है सड़कें बनाने में थोड़ी परेशानी आ रही हो, सफाई सुथराई का तो निज़ाम बेहतर होगा, या वो भी नहीं है? सफाई का थोड़ा बहुत बेहतर है। अभी आपके सामने कचरा पड़ा हुआ देख रहे हो, ये हाँ। ये कचरा कितना पड़ा हुआ है, हाँ, ये 3 दिन से पड़ा हुआ है। हाँ। मीठा पानी आ रहा है? पानी कभी आता है कभी नहीं आता। सेवरेज का पानी होता है या वो साफ़ हो जाता है, ड्रेन हो जाता है, बारिश हो जाए अगर? नहीं, 1 हफ्ता लग जाता है। कराची की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? या हुकूमत है और कौन है? हमें क्या, आवाम है। हाँ, वो हर बात में हुकूमत कहती है ना भाई, अवाम ताउन करे, हमारे साथ हमारा बाजू बने। क्या बाजू बने? हाँ, अवाम को वो ये भी कहते हैं कि भाई ये हम उनसे पूछते हैं नाले में कचरा कहाँ से आया, वो कहते हैं अवाम फेंकते हैं। बहुत से बंदे फेंक देते हैं, इनकी हाँ। गलती है। हाँ, हर बंदा तो नहीं फेंकता ना। मगर असल जिम्मेदारी तो हुकूमत की है। हुकूमत की है कि नालों की सफाई करी जाए। हाँ,
मेयर साहब की कारकर्दगी से कितना मुतमईन है? मुर्तज़ा वहाब साहब टीवी पे देखते होंगे उन्हें? तो टाइम ही नहीं मिलता मैं देखने का, दुकान से घर दुकान से काम पे। अच्छा चले, खराब कौन कौन सी है वो बताएं जो आपको याद हो। सर तीन अट्टी है, बोडी मार से बिल्कुल रोड अच्छे हैं। हाँ। और ये हमारा जेल रोड की रोड सही नहीं है। हाँ। और अल्लाह आपका भला करे, जहांगीर रोड का रोड सही नहीं है। हाँ। समझे ना, बस अल्लाह पाक यूनिवर्सिटी रोड वो उधर कभी गया नहीं हूँ मैं, झूठ नहीं बोलना। हाँ। और अल्लाह साईं हमारी हुकूमत को हाँ। तौफीक दे कि हमारे रोडों का सोचे, हमारे लिए कुछ पानी वानी का सोचे। हाँ। ये रोडों का हाल देख रहे हो, टूटे फूटे हैं। बस परवरदिगार। कराची में कौन सा एक काम हुकूमत अच्छा कर रही है? कोई एक काम है या नहीं है? कराची में सबसे अच्छा काम ये है कि गवर्नमेंट में जो बंदे हम सारे ये आम लोग जो भूख मर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। हाय हाय हाय। ये अच्छा काम है। सख्ती है का माना महंगाई है, महंगाई की वजह से कोई अपना एक टाइम खाता है, 2 टाइम नहीं खा सकता। अच्छा, सड़कों का तो हर कोई शिकायत करता है ना कराची में, सफाई सुथराई बेहतर है? कुछ कचरा वचरा उठाने आते हैं? हाँ, सुबह को रोज उठाते हैं, अल्लाह का शुक्र है उठाते हैं। किसी के लिए बदखोई नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उठाते हैं? उठाते हैं, सुबह को हर चीज़ होती है। चले ठीक है भाई, जो काम होता है वो तो बताना चाहिए ना। तो अगर कहीं से कचरा उठाया जा रहा है हम वो भी बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं, मजीद बात करते हैं। अच्छा जनाब, हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे कि आखिर जो बल्दियाती मसाइल हैं ये ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहे। ज़िम्मेदारी बल्दियाती नुमाइंदों की है, क्योंकि लोगों ने वोट उन्हें इन्हीं दावों पर, वादों पर दिए हैं कि जनाब हम मीठा पानी देंगे, हम सड़क बनाएंगे, हम सफाई सुथराई करेंगे, हम सीवरेज का मसला हल कराएंगे। मगर ये मसाइल हल क्यों नहीं होते, इस पर बात करने के लिए हम इस वक्त जिन्ना टाउन की UC4 में मौजूद हैं। और UC4 के जो चेयरमैन साहब हैं राव आतिफ शब्बीर साहब, वो हमारे पास हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। इनसे बात करते हैं। राव साहब, लोग बड़े नाला हैं और वो ये कहते हैं कि राव साहब काम ही नहीं कराते हैं। राव साहब से मुराद के तमाम UC चेयरमैन, तमाम काउंसलर्स, तमाम टाउन चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोगों को नाला होना भी चाहिए। अच्छा। मगर कराची वालों को, लोगों को अपनी चीज़ें समझनी भी चाहिए। इस कराची के साथ मिलके जो हमारे अपनों ने और साईं सरकार ने किया है ना, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, हाफिज़ नईम रहमान साहब ने हमें हिदायत दी थी जब हम मुंतखब हुए थे कि आपने रोना नहीं है, बोल के काम करके दिखाना है। ठीक है। देखिए, कराची में आए हैं तो 20 साल के बाद मेरी हैदराबाद कॉलोनी की जाके रोडें देख लें, और ये अभी बारिशों के वक्त में जो वहाँ की हालत हुई है वो पूछ लें। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास आधा इंच पानी भी नहीं खड़ा हुआ। हैदराबाद कॉलोनी की आप बात, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे पास, हाँ, अब मेरे पास जो है बहुत बड़ा इलाका है, मैं इसको 10% गिनता हूँ पूरे UC का। तो कम से कम मैंने ये 10% तो बनाया। ठीक है। 22 साल में ये 10% भी नहीं बना। उसके अलावा मैंने अपनी UC के अंदर जहांगीर ईस्ट का इलाका है, वहाँ जो है 20-25 सालों से कोई गटर की लाइन और कोई चीज़ चेंज नहीं हुई। मैंने 900 पाइप वहाँ डलवाए। मतलब आप ये इसको बारिश का पहला कतरा समझिए, जबकि वाटर एंड सीवरेज की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है। मगर हाफिज़ साहब ने कहा था रोना नहीं, तो हमने रोए बगैर 900 पाइप अपने डलवा दिए। अगर ये 900 पाइप के पैसे मैं गली में लगा देता कि मेरे रोड की जो मेरी जिम्मेदारी बनती है, बेसिकली जो बल्दियात की जिम्मेदारी है, तो मैं वहाँ जो है फर्श करवा देता। और वो दिख भी जाता। हाँ। मगर नीचे से फिर दोबारा पानी उबल के वो रोड ख़राब कर देता। उम्मन हमने ये भी देखा है कि काम वो वाले किए जाते हैं जो नज़र आते हैं लोगों को, ये इससे कतई नज़र के वो कि उसका कोई हासिल वसूल भी है या नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब ये कह सकता हूँ कि मेरे ये इस तरफ वाला जो मेरे वार्ड 1 और 2 और 3 है, इससे मैं सीवरेज के निज़ाम से तकरीबन 95% निकल चुका हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो इंशाल्लाह 1 से 2 महीने में आप लोग यहाँ से लेके कम से कम फातिमा जिना तक जो है 90% गलियाँ बनी हुई नज़र आएंगी। सब पे पेवर्स लगे होंगे इंशाल्लाह ताला। 90% से मुराद मेरी ये है कि एक इलाके की बात कर रहा हूँ, मेरा वार्ड 1 और वार्ड 2। कुछ इलाके हमारे जो है दूसरे दोस्तों ने जो है अपने फ़ंड से बनाने के लिए दे दिए हैं। अगर उनके फ़ंड से बन गया तो वो हमारे हो जाएगा, क्योंकि डबलिंग हम कर नहीं सकते। और नहीं तो मेरे ख्याल में 4-5 महीने बाद हम ही बनाएंगे। मगर हम इतना काम ज़रूर करके जाएंगे कि आप यहाँ बैठे हुए
जो अभी आपने कहा है, आप यहाँ बैठ के दोबारा बोलेंगे नहीं यार राव साहब आपने सही बोला, काम हुआ है 2 महीने में इतना काम। मगर आपकी बात चले हम मान लेते हैं, मगर आपके दफ्तर के बाहर इस वक्त मैंने सूरत हाल जो देखी, आप जिस गली में ये दफ्तर है वहीं पानी पड़ा हुआ है, स्कूल है यहाँ पर, वहाँ से बच्चे मैंने खुद गुजरते हुए देखे, फुटेजेस बनी कि कोई स्लिप हो रहा है, कोई पैर बचा रहा है, कोई कपड़े बचा रहा है। अच्छा, मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं जो है क्या कहते हैं अपने पूरी यूसी को में से सिर्फ 10% का हिस्सा ही बनाया जी। दूसरी बात ये है कि देखें पिछले 5 महीने से हमारे ऊपर पाबंदी है सोई सदर्न गैस और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कि हम कोई भी रोड वर्क नहीं कर सकते। ठीक है। जब हम रोड वर्क नहीं कर सकते तो हम अपना जो फंड है उसको कैसे लगाएं? लाने से सोई गैस हमें, अभी मैं हैदराबाद कॉलोनी की मिसाल दोबारा दे दूँ, मैंने रोड बनाई, 2 महीने बाद उन्होंने बगैर परमिशन बगैर किसी उसके हमारी रोड खोद दी। बाद में उन्होंने जो है रोड कटिंग के पैसे दे दिए, मगर साथ में हमारा बॉन्डिंग है कि वो जो है रोड नहीं बनाए। खैर लोगों के प्रेशर पे हमने रोड बना दी, दोबारा बना दी, दोबारा छोटा मतलब ट्रेंच जो था जी। वो बना दिया। यूसी के पैसे लगा के 1.5-2 लाख रुपए हमारे लगे, मगर उन्होंने जो है दूसरी दफ़ा फिर उसको थोड़ा सा खोद दिया। अभी आप जाएंगे तो फिर तीसरी दफ़ा खुदी हुई है। तो इसका मतलब उनकी तरफ से एक हिदायत तो सही थी कि हम कोई काम नहीं करें क्योंकि वो कभी भी आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस वजह से मैं लोगों को समझाता भी हूँ ये बात। दूसरी ये जो पानी आपने मेरे यूसी के बाहर देखा भाई, ये गटर का पानी नहीं है, बोल के ये लोग जो अपने फ्लैट धो रहे हैं ना, ये उनका है। तो हमारी आवाम भी माशाल्लाह से बहुत समझदार और बहुत पढ़ी लिखी है, तो इनसे तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, ये तो लोगों का। कराची के हालात अगर बेहतर करने हों और लोगों की शिकायत को दूर करना हो, बल्दियाती नुमाइंदे खुद से क्या कर सकते हैं और मज़ीद सिंध हुकूमत इनके लिए क्या कर सकती है? देखें, हमारी कोशिश जद्दोजहद तो हमारी ये है कि हम किसी तरीके से बल्दियाती एक्ट को पावरफुल करें। देखें, असल में मेरे घर तक रसाई हर बंदे की है, मेरी यूसी के, फिर हर वार्ड में एक काउंसलर है, वो तो समझ जाए उसके गली का है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बल्दियाती नुमाइंदा इस वजह से इम्पोर्टेंस रखता है कि उसकी हर फर्द उस तक रसाई हासिल करता है। अब बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारियों में दुनिया भर में बल्दियात में यही होता है कि जो है कचरा वगैरह ये उसकी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। ये वाहिद सूबा होगा सिंध जिसमें जो है कचरे की जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखी है, जो कि मेरे घर के सामने जब मेरे पड़ोसी के घर के पास जो है कचरा पड़ा होगा तो वो आएगा किसके पास? मेरे पास आएगा ना, मगर मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती, ये सिंध सॉलिड बेस की जिम्मेदारी बनती है। इसी तरीके से गटर की जिम्मेदारी, गटर और जो है अपने वाटर की जिम्मेदारी भी बल्दियात की होनी चाहिए। वो तो अब तरमीम हो गई, अब तो मेयर साहब उसके वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन वो चेयरमैन है वाटर एंड सेवरेज के, मगर वाटर एंड सेवरेज मेयर साहब को जवाब दे नहीं है। मेयर साहब वाटर एंड सेवरेज वाले की तनख्वाह नहीं रोक सकते। मेरा जो नुमाइंदा होगा, जब मैं अगर किसी की तनख्वाह रोक सकूंगा, काम नहीं करने पे उसको जो है उस शोकास नोटिस दे सकूंगा, वो कैसे काम नहीं करेगा? ये मुमकिन नहीं है। मगर साईं सरकार को पता है कि इनमें पैसे हैं और ये सब पैसों का धंधा है। अच्छा, मेयर साहब की बात हुई तो मुझे ये भी जहन में सवाल आता है कि ठीक है, टाउन बाइख्तियार होते हैं, उनके अपने वसाइल हैं, वो अपने जवाबदेह खुद होते हैं, मगर मदर डिपार्टमेंट फिर भी बल्दिया उसमें कराची है, KMC है, कॉपरेट करती है किसी तरीके से अपने टाउन्स के साथ, अपने यूसीज़ के साथ। आपके अब तक जो है वो किस कामों के अंदर जो है मुआवनत की गई बल्दिया उस्मा की जानिब से? देखिए, हकीकत बात तो यह है कि मेयर जो है ना बाप का दर्जा रखता है। दुनिया में सब मेयर को जो है ना लॉर्ड मेयर और इसी तरीके बिल्कुल ठीक है ना। अब मसला ये है कि यहाँ हमारे पास इत्तेफाक ऐसा है कि पार्टीबाजी इतनी है, जबकि जब मेयर आए, वज़ीर आज़म आए, सदर आए, वो किसी पार्टी का नहीं होता, मगर हमारे पास पार्टी के बन जाते हैं। अब जब से मैंने आपको कहा कि जो है ये पुल जो है मैं बनाना चाह रहा हूँ, टाउन के खर्चे से बनाना चाह रहा हूँ, यूसी के खर्चे से बनाना चाह रहा हूँ, पब्लिक के पैसे भी उसमें इन्वॉल्व करना चाह रहा हूँ। बड़ा काम है, क्योंकि मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक इस शहर के लिए खूबसूरती का और मेरे इलाके के लिए खूबसूरती का दर्जा, मगर मेयर कराची उसकी इजाज़त नहीं दे। अभी क्या हो रहा है उस पुल के नीचे? अभी उसके पुल के नीचे मंशियात फरोशी हो रही है। अच्छा। अभी उस पुल के नीचे जो है गाड़ियाँ डेंटिंग पेंटिंग की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। लाजमी है ऐसी जगह पे जब जो है
हीरोइनची वहाँ बैठने लग जाते हैं तो मंशियात भी खुद ब खुद बिकने हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, जाके देख लें। अभी आप जाएं और जाके वीडियो बनाएं, आपको पता चल जाएगा, सब नजर आ जाएगा। परमिशन दी आपको? नहीं सर, परमिशन देने का तो सवाल ही पैदा। बाज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है आपके ज़रिए शायद थोड़ा सा प्रेशर पड़े तो वो दे दें मुझे। जिस दिन वो देंगे, मेरा आपसे यहाँ इस चैनल पे वादा है, मैं अगले हफ्ते से काम शुरू करवा दूँ। और ये एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप बना देंगे? जी, एक खूबसूरत ऐसे। अच्छा, एक पहले मिसाल बन चुकी है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, वहाँ के जो है DC AC साहब जो थे, AC साहब ने अपना बनवाया था। तो अगर हमारे इलाकों में बन जाएगा तो क्या कराची शहर की खूबसूरती आएगी ना, और क्या होगा। हमने तो इस शहर की खूबसूरती का जिम्मा इस वजह से ले लिया। आपने जैसे देखा था कि कराची का सबसे खूबसूरत तरीन एरियो में से एक ग्लोब बना हुआ था, वर्ल्ड मैप। बिल्कुल ठीक है ना। मैंने जब वो वर्ल्ड मैप कचरे का ढेर बना हुआ है तो मैंने अपनी UC में अपनी मदद आप वर्ल्ड मैप का एक छोटा सा स्लोगन बनाया। अच्छा। और वो जो है वीडियोस चल रही हैं उसकी पूरे कराची में। और अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल सेम वैसे ही बना, क्योंकि ये हमारे विरसे थे जो आज से 50-60 साल पुराने विरसे थे। अब अगर हम यही विरसे ख़त्म कर देंगे तो आपकी खूबसूरतियाँ कहाँ जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए भी काम करना है। हमने मान लिया कि सॉलिड वेस्ट आपके पास नहीं है, वाटर कॉरपोरेशन आपको जवाबदेह नहीं है, मगर अगर हम ये बात कहें कि जनाब हाथ खड़े कर देते हैं बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के सामने, आपने वोट लेते वक्त तो ये बात नहीं कही होगी कि देखें जी वोट तो आप दे रहे हैं पर पानी के लिए मेरे पास नहीं आइएगा, वोट आपने दिया मगर सेवरेज के लिए मेरे पास नहीं आइएगा। उस वक्त तो बड़े वादे दावे नहीं किए जाते। अच्छा, मैंने तो ये नहीं कहा कि लोग मेरे पास नहीं है। मैंने तो आपको बताया कि मैंने 1600 पाइप 900 पाइप मैंने सिर्फ एक अपने वार्ड में चेंज करवाए और 500-600 पाइप इस अपने आप जिस जगह बैठे हुए हैं ना इस एरिया में गुरु मंदिर तक में 500-600 पाइप जी, वहाँ 900 पाइप चलवाएं। ओके, ठीक है। और एक एक फिगर के साथ मेरे पास फाइलिंग मौजूद है कि ये जगह पे डलवाएं। तो ये मैंने कैसे कर लिया, ये अपने टाउन की मदद से और अपनी UC की मदद से ये इस वजह से हो सका। अब ये 900 जो है 1500-1600 पाइप जो होते हैं ना, ये खाली 1500-1600 पाइप नहीं होते, इसमें जो है 200-250 गटर भी बनते हैं। एक एक गटर की कॉस्ट जो है 15-15, 16-16 हज़ार रुपये से ऊपर की होती है। तो आप पाइपों का देख लें, मजदूरी देख लें, ये सारा अगर ये चीज़ मुझे बल्दिया उज़्मा कराची सपोर्ट करती और अगर ये चीज़ मुझे सिंध गवर्नमेंट से सपोर्टेबल होती तो मामला मैं पूरी रोडें भी अभी तक बना चुका। चलें जनाब, ये असल बात ये है कि ठीक है, वैसा तो ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया भर में, यहाँ तक कि एजुकेशन भी जो है वो जो वहाँ की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, लोकल एजुकेशन भी उसकी जिम्मेदारी होती है, हॉस्पिटल्स उनकी डिस्पेंसरीज भी उनकी जिम्मेदारी होती है। मान लिया चले यहाँ पर कानून मुख्तलिफ है, यहाँ पर सूबाई सतह पर जो है वो सॉलिड वेस्ट है, वाटर कॉरपोरेशन भी बल्दियाती नुमाइंदों को जवाब देनी है, मगर अगर सारे एक पेज पर आएँ, कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग हो, काम हो सकता है। अगर एक UC अपने टाउन की कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छा काम कर सकती है तो उस UC के साथ अगर टाउन प्लस KMC प्लस सिंध गवर्नमेंट खड़ी हो जाए तो कोई शक नहीं है कि कराची शहर दोबारा से रोशनियों का शहर बन सकता है। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं और प्रोग्राम के अख्तामी मराहिल की तरफ जाएंगे तो मज़ीद बात है। शहर के कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ आप समझते हैं मज़ीद बेहतर हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। शहर की अच्छी चीज़ तो ये है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं। ठीक है, सही है। यहाँ के लोगों के साथ साथ जो है ना उनके रवैये अखलाक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे है, वेरी नाइस। लेकिन यहाँ के जो गवर्नमेंट है सिंध की ये सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये लोग 30-35 साल से इस शहर में काब्जे, लेकिन अभी आप खुद देख लो कि पानी बारिश होते उसकी वजह से इतने इलाके डूब जाते हैं, कटर वगैरह सारे जो चीज़ें होते हैं ना आपके सामने सब कुछ, आप लोग मीडिया भी सब कुछ इसके गवाह है ना। तो मेन चीज़ यही है। आप ये समझते हैं कि लोग अच्छे हैं, शहर अच्छा है, इंतज़ामिया अच्छी नहीं है? इंतज़ामिया में भी लोग है। हाँ, अच्छा, इंतज़ामिया में भी लोग है। हाँ। लेकिन अब सब बुरे नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि वो भी तो लोग है। हाँ। लेकिन जो लफ्ज़ होते हैं ना गवर्नमेंट, हाँ। ये सही
कौन बेहतर बना सकता है? अब तो हमारे पास बल्दियाती सेटअप भी है, काउंसलर है, टाउन चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन है, मेयर साहब हैं। इस कराची के लिए अगर देखा जाए ना तो सब सियासी लोग तो कोई भी सही नहीं है। सियासी लोग जितने भी है सही नहीं है। बहरहाल जमात इस्लामी जो है ना कुछ बेहतर है, वो इन चीज़ों को डिफेंड करते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसकी वजह है कि वो गवर्नमेंट में भी नहीं है, वो आपको हर जगह पे नज़र आएगी। सबसे बड़ा मसला कराची का क्या है? सड़कें, सेवरेज, पानी, कचरा या कुछ और? बस आपने बोल दिया यही है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प जवाब था, क्योंकि ये सवाल मैं जब भी करता हूँ ना तो मैं चाहता ही हूँ कि लोग कोई जो नंबर 1 मसला है ना, जो सबसे बड़ा मसला वो बताएं। पर लोग ये कहते हैं कि भाई ये सारे मसले नंबर 1 पे रखें आप, क्योंकि सब एक ही जैसे जो है वो ख़राब है। ना तो पानी की सूरत हाल बेहतर है, ना सेवरेज की, ना दीगर कामों की। कोई एक रोड बताएं जो अच्छा हो। कोई भी रोड सही नहीं है, कोई भी नहीं? कोई एक गली? कोई भी गली सही नहीं है, सारी गलियां टूटी हुई, सब ऐसे ही है। तो आप लोग कंप्लेन वगैरह नहीं करते? कभी चेयरमैन हो, कोई एमपी आ जाए या उसके इसको छोड़ो, रोड को छोड़ो, बिजली का निज़ाम सेट नहीं हो सकता। बिजली का निज़ाम, चलो बिजली का तो ये बल्दियाती नुमाइंदों के हाथ में नहीं होता ना। बिजली का सेट नहीं हो सकता, इसका क्या करोगे आप बताओ? सेवरेज बेहतर होगी? नहीं हो सकती ना। सेवरेज भी बेहतर नहीं है सर, कचरा तो उठता होगा। कचरा उठाते कहाँ है? सैदरी रोड का हालत देख लो ना आप भी, क्या हो रही है। अच्छा, उठाते कहाँ कचरा? भाई आपने कहा कचरा वो नहीं उठा रहे, सेवरेज वो नहीं सही कर रहे, सड़कें वो नहीं बना रहे। सब गलियों में देख लो आप रोड का हाल देख लो ना, क्या है, क्या होगा। बेड़ा गर्क बाबा पूरी कराची का मेरा भाई, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पूछने पूरी वाला कराची में आप समझते हैं कि इस वक्त मामला बेहतर नहीं है? बेहतर है ही नहीं। अगर पैसा लगाया होता, रोड बने होते तो किसी को नजर आता ना यार। अब बताओ ना कौन से रोड बने हुए हैं यहाँ पे? चारों तरफ चले हो, सब जगह रोड टूटे हुए हैं, सब बुरा हाल है। हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो आवाम के दरमियान होते हैं ना, यूसी चेयरमैन हो गया, काउंसलर हो गया, आपके हमारे मोहल्ले में ही रह रहे होते हैं, ये सही काम कर रहे हैं या? भाई अभी देखो, हम करें तो देखें ना यार, कोई नजर आए, सबको नजर। एक तो ये होता है ना कि वो कोशिश कर रहे हो मगर मामला बन ना रहे हो। बन नहीं रहे ना, मसला सारा यही ना। कसूरवार कौन है? सिंध हुकूमत है। सिंध हुकूमत है ना, गवर्नमेंट है ना यार। गवर्नमेंट इनको पुलिस इजाज़त दे तो काम हो ना, जब इजाज़त ही नहीं दे तो कैसे काम हो जाएगा? आप गलियों में चले जाओ, सेवरेज का क्या हाल है, रोडों का क्या हाल है, आप देखे सही क्या हाल है। कारोबार पूरा तबाह है बड़ा लोगों का यार, कारोबार तबाह। अच्छा, ये बड़ा पॉइंट होता है जब मैं बात करता हूँ ना लोगों से, कि शायद अगर लोगों के फाइनेंशियल हालात बेहतर होते हैं ना, जब जो भी वो काम कर रहे होते हैं, नौकरी हो या कारोबार हो, अगर वो बेहतर चल रहा होता है ना, तो शायद लोग बाकी चीज़ों को फिर थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं कि चलो यार जेब भरी हुई है, खैर है, सेवरेज का मसला भी हल करा लेते हैं, पानी का मसला भी हल करा लेते हैं। मगर जब इन सारी चीज़ों की वजह से आपका कारोबार मुतासिर हो जाता है, आपकी नौकरी मुतासिर हो जाती है, जिससे आपकी आमदनी पे फ़र्क पड़ता है, तो फिर आपको एक एक रुपए का बजट जो है वो बड़ा भारी महसूस हो रहा होता है। कराची में अगर आपने पानी का मसला हल करना है, उसके लिए पैसे खर्च करने हैं, सड़क आपने बनवानी है गली मोहल्ले में, तो फिर आपको खुद ही चंदा करना पड़ेगा, या तो वो नहीं बनेगी। सेवरेज का मसला हल करवाना है तो प्राइवेट स्वीपर बुलाना पड़ता है। तो जब ये सारे पैसे यहाँ खर्च होते रहेंगे तो लोग अपने ऊपर पैसा कब लगाएंगे? ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है। बहरहाल हम लोगों से एक सादा सा सवाल ये कर रहे हैं कि कराची शहर के बारे में वो इस वक्त क्या राय रखते? कोई एक सड़क जहन में आ रही हो जो अच्छी हो? कोई सी भी नहीं है। कोई सी भी नहीं है? कोई गली मोहल्ले की, कोई मरकजी सड़क? कोई सी भी ऐसी कोई सड़क है ही नहीं। हाँ, तो पिछले 2-2.5 साल में जब से ये बल्दियाती सेटअप आया है, तो अंदरूनी सड़कें तो टाउन ने बनानी होती ना, जिनको आपने वोट दिया, उन्होंने कोई सड़क बनाई है? एक आध बनाई हो, कोई 2 बनाई हो? सर अभी कल रात को जो है 380 पे जाके देखें, तो जो ना क्या मैं मट्टी वाली जो रोड़ी होती है वो डाल दी है, वो भी कल के जुलूस के लिए बस जुलूस गुजर है किसी तरीके से, और कुछ भी और रोजाना जो आवाम का जुलूस निकल रहा है उसकी फिक्र नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, किसी को कोई टेंशन। अच्छा चले हम मान लेते शायद हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो कि सड़क नहीं बना पा रहे हो, कचरा तो उठाते होंगे घरों से, जैसे हुकूमत दावा करती है दरवाजे से उठाते हम। मैं खुद अपने घर का कचरा उठा के कचरा कुंडी में डाल के आ रहा था रोजाना, डेली रोजाना ड्यूटी है ये जी। तो वो घर पे गाड़ी नहीं आती, वो जो ग्रीन कलर की गाड़ियाँ घूम रही होती हैं? खास तौर पे हमारे घर की तरफ नहीं है। अच्छा चलें, सड़क भी गई, कचरा भी गया, सेवरेज का निज़ाम कुछ बेहतर बना दिया होगा?
हाँ सेवरेज का थोड़ा बहुत हमारी तरफ बेहतर हुआ है। किया चले शुक्र है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि कोई एक चीज़ पे तो चले से मीठा पानी डेली आ रहा है। हाँ इंशाल्लाह अभी तक तो आ रहा है हमारे इस एरिया में। अच्छा कितनी देर आ जाता है? 24 घंटे। अच्छा पानी आता है मीठा कर इलाके में आपके? लाइट ही नहीं आती तो पानी कहाँ जाएगा? हाँ लाइट तो दो, लाइट ही नहीं है। मोटर कैसे चलेगी? मोटर कैसे चलेगी? बैटरी पे चला देते हैं। बैटरी पे? तो बैटरी पे अगर मोटर चलाई तो बैटरी तो फिर महीने डेढ़ में ही खत्म हो जाएगी। नहीं ले लेंगे। नहीं ले लेंगे, उसके लिए खर्चा। लाइट नहीं आएगी तो फिर क्या करेंगे? लाइट नहीं आएगी तो क्या करेंगे? जो बल्दियाती आपके नुमाइंदे हैं, यूसी चेयरमैन है, काउंसलर है, इनसे मुलाकात होती है कभी कोई मसाइल हल करने के लिए मिलते हैं? मेरी तो नहीं। जानते हैं कौन है? मुझे नहीं पता। ये सामने यूसी ऑफिस है, कभी मुलाकात हुई है इनसे? मेरी तो नहीं हुई भाई। नहीं हुई है। कौन जाता है? बल्दियाती नुमाइंदों को जानते हैं आप अपने, जिनको आपने वोट दिया है? नहीं हम तो नहीं जानते भाई एक बंदा किसी को रेडिएटर भी बेचता है ना, उसको भी जानता है। अगली दफा वो आता है ना, मैंने तुमसे लिया था तो हम जानते हैं ना। हाँ तो उसको तो हमने वोट दिया, उसको हम नहीं जानेंगे क्या? जानना तो चाहिए ना। हम तो नहीं जानते। चले जनाब आली, हम आम लोगों से बात कर रहे थे और कराची का आम जो शहरी है ना, कराची का हालात वही बेहतर बता सकता है, चाहे वो कराची की इंतज़ामी मामलात हो या दीगर मामलात हो। आम शहरी की बात को जो अहमियत हासिल है, शायद वो बड़े बड़े साहिबान इक़्तिदार की बात को भी हासिल नहीं है। हमने आज बात की कराची शहर के हवाले से और इसमें इंतज़ामी मामलात के हवाले से, बल्दियाती मसाइल के हवाले से, हर उस शख्स से बात की जो रोज़ाना इस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है और यहाँ से गुज़रता है। अगर हम तमाम तर चीज़ों का एक कंक्लूजन निकालें तो शहर भर के लोग, चाहे वो जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हों, वो अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, अपने इदारे हैं, उनसे बिल्कुल गैर मुतमईन दिखाई देते हैं। किसी सूरत वो ये मानने को तैयार नहीं है कि इंतज़ामिया गवर्नमेंट जो दावे करती है, जो वो क्लेम करते हैं वो सही है। अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई प्रॉब्लम क्या है, तो कराची का हर शख्स नंबर 1 कराची की सड़कों के हवाले से बात करता है और उनकी बात की दलील ये है कि आप सिर्फ नज़र उठाएं और घुमाएं, अगर आपको कोई एक सड़क बेहतर दिखाई दे जाए तो जनाब हमारी बात का रद्द कर दें। सड़कों से आगे निकलते हैं तो वो कहते हैं कि एक तो सड़कें ख़राब हैं, ऊपर से जो सीवरेज का निज़ाम है वो शहर भर में इस हद तक बोसीदा और ख़राब हो चुका है कि बारिश हो या ना हो, सड़कों पर आपको पानी और वो भी गंदा पानी दिखाई देता है। कचरा उठाने की बात की जाए तो बल्दियाती नुमाइंदे ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत से जवाब तलब करें, और सूबाई हुकूमत ये दावा करती है कि हम डोर टू डोर कचरा उठाते हैं, मगर जहाँ से कचरा उठाना है, यानी कि आपके और मेरे घर से, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि जनाब इस दरवाज़े पे तो पिछले कई अरसे से किसी ने दस्तक ही नहीं दी है। होगा क्या? शहर बेहतर कैसे बनेगा? लोगों की ये शिकायत दूर कैसे होंगी? तो इन तमाम तर चीज़ों का जवाब है वन लाइनर। अगर हम बात करें कि जनाब सारे इदारों ने एक पेज पर आना पड़ेगा ताकि लोग सवाल करने के लिए भी हक़ रख सकें और जवाब देने वाला भी कोई एक शख्स हो। ये ना हो कि अगर हम पानी के हवाले से बात करें तो हमें यूसी टाउन की तरफ भेजे, टाउन केएमसी की तरफ भेजे, केएमसी वाटर कॉरपोरेशन की तरफ भेजे, और वाटर कॉरपोरेशन क्या है कि जनाब वज़ीर आला से मिलो और वहाँ तक आवाम की रसाई ही मुमकिन ना हो। उम्मीद करते हैं कि तमाम इदारे, तमाम मुंतखब नुमाइंदे, तमाम सियासी जमातें और वो हर शख्स जो कराची की बेहतरी का दावेदार है और कोई इख्तियार रखता है, वो एक होकर काम करें, अपने लोगों को रिलीफ फराहम करते हो। साथ साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपसे मिलाएंगे।